ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इधर पे टेम्परेरी कैद किया गया था, वैसे ही हिस्ट्रिकल प्लेस है। अच्छा, यहाँ पे किसको रखा गया था इस कैद खाने में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और इधर पे 213 रिफ्यूजीज सबको भी रखा था कैद करके। 213 जी। Right now we are at the gate of Boxer Fort. Here we are having two things जो आपको दिखानी है। ये जो है, ये यहाँ के कैदी ने हमारे जो वेस्ट बंगाल के बहुत बड़े एंड पॉपुलर राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनको एक लेटर लिखा था जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऑल्दो द विजुअल्स आर नॉट क्लियर क्योंकि बहुत पुराना है, इसको बाद में रिस्टोर किया गया था अच्छे से, उसको यहाँ पे डाला गया है। और इस चिट्ठी के या फिर लेटर के रिस्पॉन्स में पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो रिप्लाई दिया था वो यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि एक पोएम के फॉर्मेट में है। कैदियों के लेटर के रिस्पॉन्स में ये जवाब आया था रविंद्रनाथ टैगोर जी से, और यहीं से बॉक्सर फोर्ट का गेट शुरू होता है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इन्हीं रास्तों से एक टाइम पे कैदियों को, हमारे जो महान फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको ले जाया जाता था यहाँ पे कैद करने के लिए। ये रास्ता ब्रिटिश पीरियड का है, ब्रिटिश टाइम पे ये बना था। उसके बाद में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने मल्टीपल टाइम्स इसको रिस्टोर किया है। रास्ता सीधा फोर्ट की ओर जाता है। फोर्ट एकदम ही सामने है। हम बैक साइड से एंटर कर रहे हैं बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे टू एंटर इन दिस फोर्ट। ये फोर्ट एक ऐसे जगह पे बना हुआ है जहाँ से कैदी कभी भाग भी नहीं सकते थे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड। सन 1800-1900 के टाइम पे यहाँ से निकलकर भाग पाना कैदियों के लिए नामुमकिन था। एक तरफ जहाँ पे अंडमान का सेलुलर जेल बहुत ही बदनाम था अपने प्लेस के लिए, ठीक वैसी तरीके से यहाँ पे भी हमें एक कैद खाना देखने को मिलता है जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को बंद करके रखा गया था। ये जो आप जगह दिख रहे हैं, ये ऐसे फोर्ट शुरू होता है। इन्हीं जगहों पे कभी फ्रीडम फाइटर्स को कैद करके रखते थे। ये वो जेल है, हालांकि ये नए हैं जो भारत सरकार की ओर से बाद में रिस्टोर किए गए हैं। ऐसे होते थे कैद खाने उस टाइम पे, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को कैद करके रखा जाता था। ये एक रिस्टोरेशन है। यहाँ पे केजेस में आयरन बार्स के अंदर कैदियों को रखा जाता था। सब कुछ नया लग रहा है बिकॉज द होल प्लेस इज़ रिस्टोर्ड, बट ये वही जगह है जहाँ पे बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ने अपना दम तोड़ा है। बहुत तकलीफ़, दर्द, जुल्म सहने के बाद आज भारत को अपना स्वाधीनता मिला है, just because of those sacrifices of those great freedom fighters of our nation। ये पूरा कैद खाना है शुरू से लेकर आखिर तक। ये बड़ा वाला हॉल है जहाँ पे बहुत सारे कैदियों को एक साथ रखा जाता था। वी आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड दिस प्लेस क्योंकि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इस जगह का। ये तो भारत सरकार का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस को उन्होंने रिस्टोर करके रखा है। वरना विद द टाइम ऑफ हिस्ट्री सारी जगह ख़राब हो जाती, जैसे कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पे देखा था। सही तरीके से मेंटेन ना कर पाने के वजह से बहुत से साइट्स ख़राब हो गए। ये कुछ कैद खाने हैं जहाँ पे बंदियों को रखा जाता था। आज यहाँ पे हम बहुत खुशी से तो आते हैं, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे बहुत से चीखें, बहुत से दर्द, तकलीफ़ें छुपी हुई हैं। इन दीवारों में ऐसे कुछ राज छुपे हुए हैं जो शायद कभी भी हमारे सामने नहीं आ सकता है। द होल प्लेस इज़ सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। आप पीछे बड़ा वाला माउंटेन देख सकते हैं। यहाँ से निकलने का कोई चांस ही नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा पॉलिसी अपनाया था ताकि फ्रीडम फाइटर्स को इतना तकलीफ़ दिया जाए, उनको बंद करके, उनको बंदी बनाकर, ताकि वो दोबारा फ्रीडम फाइटिंग के रास्ते में आ ही ना सके। फिर भी जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है, वो हमेशा
अपने खून से भी हो, अपने जान से भी हो, अपने देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। एंड दोज फ्रीडम फाइटर्स आर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थिंग्स। यहाँ पे भी एक है कैद खाना। यह अंडमान जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे केजेस थे। जितना केज है यहाँ पे, उसका अगर हम सही से एस्टिमेशन लगाए, सो आई कैन बी रॉन्ग, बट अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 200 से 300 कैदियों को रखा जाता था। 200 से 300 फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था, और ये वो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ अपना टाइम स्पेंड किया था। यहाँ पे भी एक और कैद खाना है जिसको बाद में रिस्टोर किया गया है। यह नया लग सकता है क्योंकि सरकार ने इसको सही तरीके से मेंटेन किया है और इसको बाद में अच्छे से बनाया भी है, ताकि लोग यहाँ से इसको देख सके, अपनी हिस्ट्री को जान सके, किस तरीके से इंडिया को आज़ादी मिली है, कैसे जुल्म, तकलीफ़ और दर्द झेलने पड़े हैं फ्रीडम फाइटर्स को। दिस वन इज़ द बिगर वन। ये सबसे बड़ा केज है। अंदर बहुत से सेल्स हैं, बहुत से रूम्स हैं। ये वो जगह हुआ करता था जहाँ पे ब्रिटिश स्टाफ्स बैठते थे, जालिमों का हुकूमत हुआ करता था। ये हमारे गाइड हैं। आपका नाम? रोहित छेत्री। आप यहाँ पे कितने दिन से हैं? मैं यहाँ पर वैसे छोटा से ही हूँ, आप बचपन से। इस जगह के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वैसे आप लोग भी आइए, विजिट करिए और थोड़ा हिस्ट्री सब जानिए। अच्छा, इस जी। जगह पे मतलब ये कब से यूज़ हो रहा है ये जगह? ये जगह पहले से वैसे 150 ईयर्स वैसा हो गया होगा। सो यानी कि 150 साल हो गया है, 150 साल से इसको यूज़ किया जा रहा है। राइट। अच्छा, बहुत पुराना हिस्ट्री है यहाँ का। यहाँ पे आसपास कोई घर है यहाँ पे? आसपास में थोड़ा आगे जाने से आपका गांव सब भी है, घर भी है। अच्छा, ये जगह इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इधर पे टेम्परेरी कैद किया गया था, वैसे ही हिस्ट्रिकल प्लेस है। अच्छा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी यहाँ पे रखा गया था, तो हम उस जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे नेताजी को कैद करके रखा गया था। उनको जेल में रखा गया था टेम्पररी, हालांकि बाद में उनको रिलीज़ कर दिया गया बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर। यहाँ पे एक तरफ आपको हमारे हिस्ट्री के बहुत से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मिलेंगे, बहुत से इंपॉर्टेंट इंसाइट्स भी मिलेंगे। दूसरी तरफ वो सारी सैक्रिफाइसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने की हैं। अभी हम उस रूम के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कैद करके रखा गया था फॉर सम टाइम, अप्रॉक्सीमेटली फॉर 10 डेज़, जो हिस्ट्री हमें बताती है। 10 दिन के लिए उनको यहाँ पे रखा गया था। पूरा एरिया हाईटेक था। जितने भी रूम्स यहाँ पे मौजूद हैं, उन सारे रूम्स में ये सबसे प्रोटेक्टेड है। वो एक प्रोमिनेंट लीडर है जिसके वजह से उनको ऐसे हाईटेक रूम में रखा गया था। आप देख सकते हैं इन दीवारों को, ये वही दीवारें हैं जहाँ पे जिनको कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी देखा करते थे, सोचा करते थे कि कैसे देश में हम अपने जंग को अंजाम दें, जो हमारा हक है, जो हमारे राइट्स हैं, उन राइट्स को हम कैसे अचीव कर सकें, उन राइट्स को कैसे हम वापस ले सकें जालिम हुकूमतों से। वो सारी चीज़ें यहाँ पे सोचा करते थे। बहुत सारी चीज़ें लिखा करते थे इन्हीं जगहों पे। ये वो कैद खाने हैं जहाँ पे उनको रखा गया था। शायद ये वॉशरूम का इलाका है। ये सारे विद द टाइम ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के साथ साथ यहाँ से बहुत सी चीज़ें मिट रही हैं, क्योंकि टाइम इज़ नॉट कांस्टेंट। वक्त कभी भी किसी की नहीं रुकता है, लेकिन वक्त के साथ जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, ख़ासतौर पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, वो काबिल तारीफ़ है। वेस्ट बंगाल टूरिज़्म डिपार्टमेंट का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे प्लेसेस को अच्छे से रिस्टोर किया। ये वही जगह है जहाँ पे वो कैद थे। ये वो वाटर टैंक है जहाँ से स्टाफ्स पानी लेते थे। ये मेन सेल के पास ही है जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को रखा गया था। अच्छा, यहाँ पे किसको रखा गया था इस कैद खाने में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और इधर पे 213 रिफ्यूजीज सबको भी रखा था कैद करके। 213 जी। अच्छा, 213 रिफ्यूजीज़ को रखा गया था। और यहाँ पे कोई लैंडस्लाइड हुआ था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं यहाँ पे? जी। हमारे इधर 1943 में इधर पे लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद जब वो लैंडस्लाइड हुआ था, आपका आधा 40 लैंडस्लाइड की वजह से नीचे धंस गया।
अच्छा जी। सो बिकॉज ऑफ द 1943 लैंडस्लाइड जो मैसिव था, इस इलाके 213 लोगों को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 213 फ्रीडम फाइटर्स को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे रखा गया था कैद करके। यानी कि हम 213 फ्रीडम फाइटर्स के ज़िंदगी के सबसे टफेस्ट टाइम आई शुड से सबसे टफेस्ट टाइम को हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। नॉट इन द pages of history, but in the walls of this fort, in the roads of this fort, the whole place is giving us informations about those days. जो जुल्म यहाँ पे हुए थे, जो खून यहाँ पे बहा था, लहू लहान यहाँ पे हुए थे फ्रीडम फाइटर्स, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। I haven't studied history well, but I have some knowledges of this thing, जस्ट बिकॉज ऑफ विच ये चीज़ें याद हैं, पता है, कभी पढ़ा था इन चीज़ों को, और उन्हीं चीज़ों से आज ये एक्सप्लेनेशन आपको मिल पा रहा है। बिकॉज ऑफ द ज्ञानचक्र प्लेटफॉर्म आई एम एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू मिस्टर अलाउद्दीन, जो इसके मेन CEO है। एंड आई होप आगे भी चल के हम ऐसे वीडियोस प्रोड्यूस कर पाएंगे इन द आर्म्स ऑफ नेचर इन सम हिस्टोरिकल प्लेसेस। थैंक यू।